पीएम मोदी, बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी और खासकर कांग्रेस के लोग हर वक्त अडानी अंबानी का राग अलापते रहते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि देश के लोग इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। देश के लोग ये जानते हैं कि पीएम मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग पीएम मोदी का परिवार है, जबकि गांधी परिवार के लोग सिर्फ अपने ही परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने में काम करते रहते हैं। ऐसे में आप दर्शक फर्क साफ महसूस कर सकते हैं कि कौन देश के लिए समर्पित है और कौन परिवारवाद को बढ़ावा देकर सत्ता का सुख लेना चाहता है। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कोई नेता नहीं है? लगातार मिल रही असफलताओं के बाद भी क्यों पार्टी सिर्फ राहुल गांधी के ही भरोसे है, जबकि राहुल गांधी सरकार को घेरने में नाकाम साबित हो रहे हैं? राहुल गांधी का हर मुद्दा फ्लॉप हो जा रहा है। अपने हर भाषण, हर आरोप में राहुल गांधी सिर्फ अडानी अंबानी का राग अलापते रहते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबर सामने आई है जो राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि उनके जैसे और भी लोग हैं जो मोदी विरोध के चक्कर में अडानी अंबानी करते रहते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ट्रेड डील को लेकर इन दिनों राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर है। बजट सत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने तलख तेवरों के साथ केंद्र पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने सत्ता पक्ष पर भारत के रणनीतिक हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार देश का डेटा अमेरिका को बेच रही है। एक्स पर अपना वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने कहा था कि एक तरफ तो अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ मामला है और साथ ही एप्स्टीन का घोटाला भी है, जिसमें लगभग 30 लाख फाइलें अब भी जारी होनी है। उन्होंने दावा किया कि मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी के नाम है और प्रधानमंत्री के फाइल में शामिल होने की सबसे अधिक संभावना है। वहीं इससे पहले एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मोदी का ए मतलब अडानी अंबानी के साथ क्या संबंध है, ये उजागर हो चुका है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता अडानी अंबानी का नाम लेकर मोदी सरकार और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं विपक्ष के समर्थक भी अडानी अंबानी का राग अलापते रहते हैं। लेकिन ऐसे ही एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए। दरअसल भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को एक वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा की एक बेवजह की टिप्पणी के लिए जमकर फटकार लगाई और यहां तक कि भविष्य के लिए सख्त चेतावनी भी दे डाली। सीजेआई सूर्यकांत ने नेदुम्पारा से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उनका दुर्व्यवहार इसी तरह जारी रहा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेदुम्पारा की टिप्पणी पर सीजेआई बहुत बुरी तरह नाराज भी नजर आ रहे थे। लाइव लो की एक रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई सूर्यकांत तब वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा पर भड़क गए जब उन्होंने ये कहा कि अडानी अंबानी के लिए तो संवैधानिक बेंच गठित की जाती है, लेकिन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं नहीं सुनी जा रही। बता दें कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम सिस्टम की जगह एनएसएजी लेकर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। दरअसल मैथ्यूज नेदुम्पारा सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग राउंड के दौरान कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बहाली वाली एक याचिका की सुनवाई के लिए उल्लेख करना चाहते थे। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि रजिस्ट्री के पास ऐसी कोई याचिका नहीं है। इस पर नेदुम्पारा ने ये कह दिया कि अडानी और अंबानी के लिए संविधान पीठ गठित हो रहे हैं, लेकिन जो मामले आम लोगों को प्रभावित करते हैं उन्हें नहीं सुना जा रहा। इसी पर सीजेआई सूर्यकांत ने नेदुम्पारा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मिस्टर नेदुम्पारा, मेरे कोर्ट में आप जो कुछ भी कहते हैं उसको लेकर सावधान रहिए। आपने मुझे चंडीगढ़ में देखा है, दिल्ली में। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, होश में रहिए। आप ये मत समझिए कि आप दुर्व्यवहार करते रहेंगे जैसा कि आप अन्य बेंचों में करते हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। तो देखा आपने कैसे अब सुप्रीम कोर्ट में भी वकील राहुल गांधी की भाषा बोलते हुए अडानी और अंबानी का नाम लेकर शीर्ष अदालत की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए। दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग भी यही करते हैं। जब उन्हें सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलता तो हर मामले में अडानी और अंबानी का नाम लेकर आ जाते हैं। जैसे ट्रेड डील को लेकर भी राहुल गांधी अडानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें